स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां झारखंड कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की जा रही है। सरना धर्म के लिए अलग कॉलम की मांग उठी है। राजभवन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। जनगणना के साथ लागू करने की मांग है। धरना प्रदर्शन में पार्टी के दिग्गज शामिल हैं। पूरे राज्य से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो सरना धर्म कोड को लेकर के जो सियासत है वो तेज हो चली है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सरना धर्म के लिए अलग कॉलम की मांग की जा रही है और जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उनका जुटान राजभवन के बाहर देखने को मिला है। ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जनगणना के साथ लागू करने की मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन में पार्टी के दिग्गज शामिल हुए हैं। सरना धर्म झारखंड के लोग का ही नहीं, केवल असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी बसने वाले आदिवासियों का ये मांग रहा है लंबे समय से और लगातार इसको केंद्र सरकार टालते रही। अब जो जनगणना होना है उससे पहले किसी भी तरह से इस सरना धर्म कोड को लागू करना होगा। ये उनका मौलिक अधिकार का बात है। किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार का धर्म चुनने का उनको ये सम्मान है। उनके आजादी से 1947 से 2011 तक जो सेंसस हुआ, 10 साल के एक बार सेंसस हुआ। हर एक सेंसस में आदिवासी का धर्म लिखने का प्रोविजन था। पहली बार हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अगले सेंसस में वो कॉलम निकालिया, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अरे विपक्ष को तो कहने दिए, जब हमारे माननीय नेता राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते थे, जातीय जनगणना की बात करते थे, तो लोग उसका विरोध करते थे। लेकिन हमारे राहुल जी ने सड़क से सदन तक, कांग्रेस जनों ने सड़क से सदन तक कास्ट सेंसस की बात कही, उनको घुटने टेकना पड़ा बीजेपी को और ये इसको भी बाध्य होकर उनको लागू करना होगा। सरना धर्म कोड आदिवासियों के अस्तित्व के लिए, उनकी अस्मिता के लिए, उनकी पहचान के लिए अलग धर्म कोड केंद्र सरकार को देना होगा। जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड में सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। आज कांग्रेस राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं कल जेएमएम जिला मुख्यालयों में धरना देगा। तो कांग्रेस और जेएमएम इन दोनों पार्टियों का जो धरना प्रदर्शन है उसका सिलसिला चल रहा है। आज राजभवन के सामने कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ कल जो तैयारी है वो जेएमएम की है, जहां जिला मुख्यालयों में धरना जेएमएम देगा। आइए अब समझते हैं कि सरना धर्म कोड पर झारखंड का सत्ता पक्ष क्यों सियासत कर रहा है। तो देखिए, सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है और आदिवासी इसको लेकर के लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। विशिष्ट धार्मिक पहचान को आधिकारिक मान्यता की मांग उठ रही है। सरना धर्म का भी कॉलम बनाने की आदिवासियों की अपनी मांग है। आदिवासी अपनी धार्मिक पहचान चाहते हैं। 2020 में झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव इसको लेकर के पास भी हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिलने पर इस पर सियासत हो रही है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई जैसे धार्मिक पहचान की लड़ाई इनकी भी है। झारखंड में बता दें कि 27% आदिवासियों की आबादी है। कांग्रेस ने 2014 में सरना कोड देने का वादा किया था। जनगणना में सरना धर्म का कॉलम जोड़ने की मांग की जा रही है। तो देखिए, ये सरना धर्म को लेकर के लगातार जो सियासत है वो भी अब तेज हो चली है। तो देखिए, राजधानी रांची में आज सियासत के शक्ति प्रदर्शन के साथ मां काली की भक्ति भी देखने को मिल रही है। डोरंडा के मनीटोला में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मां काली की पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए दोनों नेताओं ने आज सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा और कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब सरना धर्म कोड का उसे ख्याल क्यों नहीं आया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि संगठन में उन्हें क्या करना है ये पार्टी तय करेगी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर पीएम मोदी को बधाई दी। इनकी भी केंद्र में सरकार थी, 50-60 वर्ष सरकार थी।
तो इन्हें उस समय सरना कोड, सरना धर्म याद नहीं आया। और आज जब कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार चल रही है, जहां सरकार से झारखंड की जनता आज काफी आक्रोश में है। मां काली की आराधना में हम सब आए हैं और वर्षों से आते रहे, और मनीटोला मां का बहुत आशीर्वाद रहा है। मैं तो वर्षों से आता हूं, ऐसा कोई वर्ष नहीं आता है चुका है जो नहीं आता हो। इस समय मां का आशीर्वाद लेने का समय है, और हम सब जहां जाते हैं अपने के लिए कुछ नहीं मांगते, मां से आराधना करते हैं, मां से आशीर्वाद मांगते हैं। मां आशीर्वाद दो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनका संकल्प है 2047 विकसित भारत का, और विकसित भारत के संकल्प को मां आशीर्वाद देके पूरा करे, क्योंकि विकसित भारत में ही सब कुछ समाहित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो देश की जनता से वायदा किया पूरा किया। और आज ही से बड़ी खबर, जहां झारखंड में कोरोना ने दस्तक दे दी है। सेंटा बेटा अस्पताल में मरीज भर्ती है। फिल्म निर्माता विजयनाथ शाहदेव जो संक्रमित हैं, संपर्क में आए लोगों से भी जांच की अपील की गई है। 22 मई को मुंबई से रांची पहुंचे थे, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। सिविल सर्जन ने कोरोना की पुष्टि कर दी है। सदर अस्पताल की 5वीं मंजिल पर 16 बेड रिजर्व भी रखे गए हैं। तो देश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट मोड में दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि यह एक सामान्य स्थिति है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य मंत्री ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने पर जोर दिया। उन्होंने सतर्क रहने, सुरक्षित रहने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाली नई गाइडलाइंस का इंतजार कर रहा है और निर्देश मिलते ही राज्य सरकार तुरंत आवश्यक कदम भी उठाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। नागरिकों से अपील है कि वो अफवाहों से दूर रहें, आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें और आवश्यक एहतियात बरतें। और देखिए, राहुल सिंह गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और लातेहार से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल सिंह गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। एक पिस्टल, 19 कारतूस बरामद किया गया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान था। चंदवा थाना इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है। तो लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राहुल सिंह गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। चंदवा थाना इलाके से गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक पिस्टल, 19 कारतूस बरामद किया गया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान था। राहुल गैंग के 7 गुर्गे की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, लातेहार से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां इस गैंग पर दबिश देखने को मिली है और राहुल सिंह गैंग जिससे लोग दहशत में थे, और इस गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक पिस्टल, 19 कारतूस बरामद किया गया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान था, लेकिन इस प्लान से पहले ही इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई और इस गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए। और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लातेहार में 5 लाख के इनामी नक्सली मनीष यादव को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया है। वहीं 10 लाख के इनामी नक्सली कुंदन खरवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2 X95 ऑटोमेटिक राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। मुठभेड़ महुआ डाड़ के करमखाड़ और दौना जंगल के बीच में हुई, जिसके बाद पुलिस और एसएसबी की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली कमांडर मनीष यादव अपने दस्ते के साथ महुआ डाड़ के दौना और करमखाड़ के बीच जंगल में घूम रहा है, जिसके बाद उसकी घेराबंदी हुई और मुठभेड़ में मार गिराया गया। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
तो देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ तारीख दर तारीख किस तरीके से सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है और इस एक्शन में कई जो नक्सली हैं वो मार गिराए गए। लाल आतंक के विरुद्ध लातेहार पुलिस का दबिश लगातार जारी है और उसी दरमियान लातेहार पुलिस ने महुआ डाड़ थाना क्षेत्र के करमखाड़ और दौना द्रुप के जंगलों में माओवादियों के विरुद्ध अभियान चलाया और एक माओवादी को मार गिराया। बताते चले कि मारे जाने वाले माओवादी मनीष यादव 5 लाख का इनामी और दुर्दांत नक्सली था। वहीं इस मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी नक्सली कुंदन खरवार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सर्च अभियान में पुलिस ने उग्रवादियों के X95 अत्याधुनिक 2 हथियार को बरामद किया है। साथ ही कई और अग्नेयास्त्र इत्यादि की भी बरामद की है। हालांकि लातेहार जिले में 3 दिन में यह दूसरी घटना है। पहली घटना 3 दिन पूर्व हुई थी जब JJMP के सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत एक अन्य नक्सली को पुलिस ने मार गिराया था। वहीं आज दूसरे दिन भी एक बड़ी सफलता माओवादियों के विरुद्ध पुलिस को लगी है। हालांकि इलाके की घेराबंदी कर अभी भी पुलिस इस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। 24 मई को सुरक्षा बलों ने कैसे 10 लाख के इनामी नक्सली पप्पू लोहरा और 5 लाख के इनामी नक्सली प्रभात गंजू को मुठभेड़ में मार गिराया था। पप्पू लोहरा JJPM का प्रमुख था। तो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। वहीं JMM का कहना है कि राज्य सरकार नक्सलवाद को खत्म करने में लगी है। नक्सली पकड़े जा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है कि नक्सलवाद की समाप्ति, माओवादियों की समाप्ति, तभी देश भर में बड़ा अभियान चल रहा है। लगातार जो इनामी नक्सली हैं मारे जा रहे हैं और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मुख्य धारा में लौटो या फिर जो हमारी फोर्सेस है वो अपना ऑपरेशन करेगी। देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार पुलिस को उपलब्धियां मिलती रही हैं। हमारे पुलिस प्रशासन, जांबाज पुलिस प्रशासन दुर्गम क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों का मुकाबला कर रहे हैं। एनकाउंटर हो रहा है, मारे जा रहे हैं और कुछ सरेंडर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात झारखंड जमीन घोटाला की। आरोपी इरशाद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 29 मई को सुनवाई होगी। रांची के बड़गाई में कागजात में हेरफेर कर जमीन बेचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार किया गया था। CNT के अधीन आने वाली जमीन की प्रकृति में बदलाव के लिए कागजात से छेड़छाड़ का आरोप है। मोहम्मद इरशाद हजारीबाग कोर्ट का कर्मचारी था। फर्जी दस्तावेज तैयार करने के एवज में उसने मास्टरमाइंड अफसर अली और सद्दाम से करीब 8 लाख रुपए लिए थे, जो पहले से ही जेल में बंद है। वहीं कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मचारी तापस घोष और संजीत कुमार कोलकाता में रिकॉर्ड से कागजात गायब करते थे। 16 अप्रैल 2024 को बड़गाई इलाके में करीब 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी ED द्वारा इरशाद, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, JMM नेता अंतु तिर्की को गिरफ्तार किया था। अब खबर बोकारो से है, जहां JMM कार्यकर्ता पर चंदा वसूली के नाम पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। आरोप है कि JMM जिलाध्यक्ष के कहने पर बालीडी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के मैनेजर को चंदा कम देने पर पीटा गया। इसका CCTV फुटेज सामने आया है। मैनेजर ने बताया कि JMM कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदर्शन के लिए 51,000 रुपए की मांग की थी। मैनेजर ने मालिक से बात कर चंदा देने की बात कही तो कार्यकर्ता मारपीट करते हुए गाड़ी में बैठाने लगे। इस दौरान 11,000 रुपए चंदा देने पर मामला तय हुआ। उसके बाद भी उनके साथ मारपीट और अगवा करने की कोशिश की गई। हालांकि JMM जिलाध्यक्ष ने आरोपों को खारिज किया है। जो कल JMM के अध्यक्ष आए थे, आदमी 8-10 बार आए, मतलब 2-3 गाड़ियाँ थी, तो उसमें एक अब्दुल नाम का भी था। उसने आके ज़बरदस्ती से धक्का मुक्का करके और बोले थे कि हम रतनलाल माझी जी भेजे हैं चंदे के लिए, उनको उनके पास लेके चलिए। ज़बरदस्ती से अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे और मेरे दोनों मोबाइल भी छीन लिए थे।
इस तरह का हमारे जिला की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है या लिखित तुम लोग को बोला नहीं गया है। और कोई कस का इस तरह का काम कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। जो जब तक जिला का यदि इस तरह का आदेश ना हो इस तरह का बातें, तो इस तरह को कोई भी कार्यकर्ता को इजाज़त नहीं देगी। खबर हजारीबाग से, जहां कंडाबेर के खावा नदी के पास अवैध कोयला खदान में 3 मजदूर डूब गए। हादसे के 6 दिन बाद भी मजदूरों का कोई पता नहीं है। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू में लगी है। एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम 3 दिन से माइंस के अंदर सर्च अभियान चला रही है, लेकिन मलबा और पानी ज्यादा होने की वजह से अभी तक मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि अचानक बारिश होने से खावा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे कोयले की अवैध खदान में नदी का पानी घुसने लगा। उसी दौरान खदान से पानी की मशीन निकालने के चक्कर में 3 मजदूर अंदर ही फंस गए। कोई पता नहीं, अभी पानी बहुत है, पानी सूख रहा है और बाकी किसी घर तो अभी को नहीं है। पूरा गांव का पब्लिक परेशान। आज शाम तक हो सकता है, पानी सूखने के बाद पता चल जाए। देखिए कल तक तो हमने 50-60 फीट तक अप्रोच बनाया था, तो आज अर्ली मॉर्निंग हमारी टीम जैसे पहुंची है इंसिडेंट साइट पर, इसके बाद हम लोग तकरीबन आप समझ जाएं कि 120 से 130 फीट तक हम लोग अप्रोच बनाए हैं। तो जहां तक हमने अप्रोच बनाया है वहां तक अंडर वाटर और ऊपर भी किसी भी तरह का कोई बॉडी फ्लैट करते हुए नहीं मिला है। और एक डायरेक्शन में तो हमने काफ़ी ज़्यादा अप्रोच बनाया, वहाँ तक कहीं कुछ नहीं है। और एक डायरेक्शन में काफ़ी पानी भरा हुआ है, तो वहाँ थोड़ा एसेस करने में अभी समय लगेगा। तो हम हर संभव ट्राई कर रहे हैं, हमारी टीम ट्राई कर रही है कि जितनी जल्दी हो सकता है हम किसी अच्छे आउटपुट पर आएँ, कोई रिजल्ट आपके सामने हो। अब बात लोहरदगा के लाल की कमाल की। कुड्डू प्रखंड के ककड़गढ़ निवासी बहादुर पहान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। बिहार रेजिमेंट सेंटर में आर्मी के सूबेदार बहादुर पहान माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले झारखंड के पहले आदिवासी हैं। तिरंगा के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहान ने झारखंड का लोगो लगा झंडा भी फहराया है। अब बात करेंगे मौसम की। झारखंड में इस साल समय से पहले यानी जून के पहले हफ्ते में ही मानसून की एंट्री होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून संथाल परगना के रास्ते से प्रवेश करेगा। मौसम विभाग ने 31 मई तक बारिश, आंधी और ठनका का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड में इस बार समय से पहले मानसून का प्रवेश होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो संथाल परगना के रास्ते जून के पहले हफ्ते में ही झारखंड में मानसून का प्रवेश हो जाएगा, यानी तय समय से करीबन 1 हफ्ते पहले मानसून का प्रवेश झारखंड में हो जाएगा। मानसून के प्रवेश को लेकर झारखंड में कृषि विभाग ने भी कल जहां किसानों के बीच बीज वितरण किया है, तो वहीं मौसम विभाग भी लगातार इस मानसून और मौसम को लेकर अपडेट भी देते रही है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के कई इलाके में 31 तारीख तक के लिए जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। इस येलो अलर्ट में तेज हवा की गति हो सकती है और वज्रपात की संभावना भी जाहिर की गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज से लेकर 29 तारीख तक मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई इलाके में बरसात होने की संभावना है। उसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बरसात जो है वो भी हो सकती है। वहीं 30 और 31 तारीख को भी मौसम कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। इस दौरान तापमान की बात करें तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया है, वज्रपात की संभावनाएं बढ़ रही है। राज्य के कई इलाके में वज्रपात की वजह से मौत की घटना सामने आई है। मौसम विभाग ने लोगों को भी अलर्ट किया है कि जब भी आप अपने घरों से निकले तो सुरक्षित स्थान पर रुके, किसी पेड़ पौधे के नज़दीक ना रुके। किसी भी तरीके का जिस तरीके से वज्रपात की वजह से जान माल का नुकसान राज्य में हुआ है, मौसम ने इसे देखते हुए एहतियातन लोगों को पेड़ के नीचे जाने से भी मनाही की है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। अब बात पानी की किल्लत की। जामताड़ा में हर घर नल जल योजना फेल होती नजर आ रही है। कुंडेर प्रखंड के मगरायडीह गांव में बना 3 जलमीनार सफेद हाथी साबित हो रहा है। जलमीनार से आज तक एक भी घर को पेयजल नहीं मिल पाया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी दिख रही है। मंगराडीह में 3 गो टैंकी हुआ है। 3 गो टैंकी में अभी तक पानी का व्यवस्था कोई नहीं किया है। आज जो ठेकेदार है वो ठेकेदार सारा पैसा उठा लिया है, लूट लिया है
लेकिन अभी तक पानी का व्यवस्था नहीं है। गाँव में पूरा हम लोग का समस्या पूरा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पानी का जो ठेकेदार यहाँ पर आया है वो सारा पैसा उठा के ले गया है। कनेक्शन नहीं किया गया गंगा? कनेक्शन नहीं किया है, कुछ कनेक्शन नहीं किया है। हम लोग को जब पानी यहाँ पर है, हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो हम लोग यहाँ 3 गो टैंकी बना, तो 3 गो टैंकी पे पानी नहीं है, सप्लाई भी नहीं मिलता है। इतना पानी का हम लोग का कष्ट, सब औरत मिल के हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। बहुत दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, तो क्या ऐसा करना जाएगा, हम लोग का समाधान कीजिए। विभाग को सूचित भी किए हैं कि पानी टैंकी बना है, लेकिन घर घर में पानी नहीं गए हैं, लेकिन बोल रहा है कि हाँ काम चालू हो जाएगा, ऐसा ही बोलते जा रहे हैं। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां सीसीएल अरगड्डा एरिया के सरका उत्खनन परियोजना से सटे चाणक टोले के लोग खदान में होने वाली हेवी ब्लास्टिंग और प्रदूषण से परेशान है। ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरार पड़ रही है, वाटर लेवल नीचे चला गया है। लोगों ने बताया कि उनकी जमीन सरका परियोजना में चली गई है, जिससे परेशान लोग जमीन के बदले मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका ओपन कास्ट परियोजना में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं 1 मिलियन टन का यह परियोजना है, जो डिपार्टमेंटल और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी चलता है। उस तरफ पे देख सकते हैं वो भी जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से उठाया जा रहा है। और ठीक इसके बगल में चाणक टोला है, देख सकते हैं ये चाणक टोला यहाँ पर है। ये लोग काफ़ी परेशान चल रहे हैं, यहाँ जो हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी परेशानी है यहाँ के रैयत विस्थापितों को, देखा जा सकता है। इस तरफ में दिखाना चाहेंगे प्रदूषण का स्तर जो है कितना यहाँ पर ख़राब है कि लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। जमीन है हम लोग का ब्लास्टिंग कर रहा है यहाँ पे, सीसीएल को मना करते हैं, मानवे नहीं कर रहा है। तो आप लोग का जमीन सीसीएल में चला गया है? हाँ। तो क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको? हम लोग का दिक्कत कुछ नहीं, हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहा है, जगह मांग रहे हैं, जगह नहीं दे रहा है। अच्छा, तो पुनर्वास आप लोग चाहते हैं? हाँ। तो अभी दिक्कत क्या, ब्लास्टिंग और ये पोल्यूशन जो फैल रहा है, प्रदूषण उससे हो रहा है? हाँ। चाणक जो है टोला है, बस्ती है, जहाँ के विस्थापित चाहते हैं कि सीसीएल इन्हें जो है यहाँ से दूसरी जगह पर बसा दे और इसके बदले में इन्हें नौकरी जो बाकी है वो दे दे, मुआवजा दे दे। ग्रामीण लगातार जो है ब्लास्टिंग और उड़ते प्रदूषण के कारण खासकर काफ़ी परेशान है। और इस टोले का जो पानी का जो लेयर है वो काफ़ी नीचे चला गया है, इससे यहाँ पेयजल संकट भी उत्पन्न हो गया। लेकिन फिलहाल ब्लास्टिंग और प्रदूषण से ये लोग परेशान हैं। ये लोग चाहते हैं कि सीसीएल इन्हें जल्द से जल्द दूसरे जगह पर पुनर्वसित कर दे। सीसीएल को भी यहाँ के विस्थापित ग्रामीणों की बातों को सुनकर इन्हें दूसरे जगह पर पुनर्वसित करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र का आम सिर्फ झारखंड ही नहीं विदेश में भी बिकेगा। पटमदा में आम की खेती किसानों के लिए सफल साबित हो रही है। किसान कई एकड़ में खेती करके ऑल सीजन फार्म फ्रेश संस्था के जरिए आम को विदेश भेजने के लिए तैयार है। भारत सरकार की योजना मनरेगा के तहत किसानों को आम लगाने की नई तकनीक बताई गई। बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने सहयोग किया है। तो ये जो आम बागवानी है ये लगभग 6 से 7 साल पहले लगाया गया था और उसमें फल आने लगे हैं। तो कभी कभी होता ये है कि जो लाभुक हैं उनको बाजार नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे डीसी सर और डीडीसी सर की पहल पर इस बार जो क्रेता हैं उनको डायरेक्ट लाभुक से जोड़ने की पहल की गई है। ये बगीचा मनरेगा के तहत झारखंड सरकार का बिरसा हरित क्रांति के तहत है। तो हमारे जिला के उपायुक्त और डीसी सर और डीडीसी सर का प्रयास है, क्योंकि पहले जो ये किसान थे ये लोकल जो बाजार में बेच दिया करते थे तो उनको उच्चतम मूल्य नहीं मिलता था। तो डीडी और डीडीसी सर का प्रयास था कि उनको डायरेक्ट विक्रेता से जोड़ा जाए और उनका सही मूल्य देखा जाए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।